झांसी की तपती दोपहर में जब लू के थपेड़े पुराने पत्थरों वाली गलियों को झुलसा रहे थे, सरिता अपने घर की रसोई में पसीने से तरबतर होकर रोटियां बेल रही थी। रसोई की छोटी सी खिड़की से आती धूप फर्श पर एक अजीब सी आकृति बना रही थी। सरिता की शादी को अभी जुम्मा जुम्मा 2 साल ही हुए थे, लेकिन उसे लगने लगा था कि इस भरे पूरे घर में उसकी अपनी कोई जगह नहीं है। उसके पति राघव, जो शहर की एक छोटी सी फैक्ट्री में दिन रात खटते थे, उनके पास सरिता के लिए वक्त की भारी कमी थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाते और रात को जब लौटते तो बस थक कर सो जाते। घर के बड़े कमरे में सरिता के जेठ रामस्वरूप जी मूंछों पर ताव देते हुए अक्सर तख्त पर लेटे रहते थे। उनकी उम्र और रुतबे के आगे घर में कोई चू तक नहीं करता था। रामस्वरूप जी का स्वभाव शुरू से ही कुछ अजीब सा था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सरिता को भीतर तक असहज कर देती थी। जब भी सरिता उनके लिए चाय का गिलास लेकर कमरे में जाती, वह उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे निहारते जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। सरिता अक्सर अपना पल्लू और जोर से खींच लेती और नजरें झुकाकर वापस रसोई की ओर भाग आती। मई का महीना था। नीम के पेड़ से निबोलियां गिर रही थी और हवा में एक खास तरह की खुशकी थी। राघव को काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। घर में सरिता, उसकी बूढ़ी सास और रामस्वरूप जी ही थे। उस दिन दोपहर में सास सोई हुई थी और कूलर की घरघराहट के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सरिता आंगन में सूखते कपड़ों को समेट रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो रामस्वरूप जी दरवाजे की चौखट पर टिके खड़े थे। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। रामस्वरूप जी ने धीरे से कहा कि सरिता, राघव तो चला गया। अब इस तपती दोपहर में तुझे अकेलापन नहीं लगता? उनकी आवाज में एक ऐसी चिकनाहट थी जो सरिता के कानों में जहर की तरह घुल रही थी। सरिता ने कोई जवाब नहीं दिया और कपड़ों की गठरी उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रामस्वरूप जी ने उसका रास्ता रोक दिया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में फिर से दोहराया कि देख, इस घर में मेरी चलती है। अगर तू मेरा कहना मानेगी तो राज करेगी। उस पल सरिता को महसूस हुआ कि जिस घर को वह अपनी सुरक्षा की ढाल समझती थी, वहीं सबसे बड़ा खतरा पल रहा है। उसने हिम्मत बटोरी और जोर से कहा कि जेठ जी, आप मेरे बड़े भाई समान हैं। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। रामस्वरूप जी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सीधी सादी बहू पलट कर जवाब देगी। उन्होंने उसे डराने के अंदाज में कहा कि जवान ज्यादा चलती है तेरी। याद रखियो, राघव को एक पल में काम से निकलवा सकता हूँ। सरिता का मन भर आया, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। शाम को जब आसमान का रंग सिंदूरी हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, सरिता चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची थी। वह सोचने लगी कि क्या उसे राघव को यह सब बताना चाहिए, लेकिन क्या राघव अपनी नौकरी और भाई के मान सम्मान के खिलाफ उसकी बात पर यकीन करेंगे? समाज की रीत ही ऐसी है कि अक्सर औरत की आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ कहती थी कि बेटी, ससुराल में चाहे जो हो जाए, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगले दिन की सुबह और भी भारी थी। रामस्वरूप जी का व्यवहार अब और भी आक्रामक हो गया था। वह बार बार किसी न किसी बहाने सरिता के पास आने की कोशिश कर रहे थे। कभी पानी मांगते तो कभी पंखा ठीक करने के बहाने उसके कमरे के चक्कर लगाते। सरिता ने अपनी सास से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सास तो अपने बड़े बेटे की भक्ति में अंधी थी। उनके लिए रामस्वरूप जी कभी गलत हो ही नहीं सकते थे। सरिता को समझ में आ गया था कि यह लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। उस रात जब बिजली गुल हो गई और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया, सरिता अपनी छत पर ठंडी हवा के इंतजार में बैठी थी। तभी उसने कदमों की आहट सुनी।
रामस्वरूप जी छत पर आ गए थे। इस बार उन्होंने सरिता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सरिता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पूरी ताकत से चिल्लाने वाली थी कि तभी उसे एक विचार आया। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि जेठ जी, आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। रामस्वरूप जी की आंखों में लालच तैर गया। उन्होंने पूछा कि क्या शर्त है? सरिता ने कहा कि कल दोपहर जब सब सो रहे होंगे आप मेरे कमरे में आइएगा, लेकिन हाथ में वो खानदानी कंगन लेकर जो आपने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखे हैं। रामस्वरूप जी को लगा कि सरिता अब उनके वश में आ गई है। अगले दिन दोपहर में जब घर में सन्नाटा था, रामस्वरूप जी कंगन लेकर सरिता के कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने राघव खड़े थे। सरिता ने चालाकी से राघव को सुबह ही वापस बुला लिया था और सब कुछ सच सच बता दिया था। हालांकि राघव को यकीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने छुपकर सच देखने का फैसला किया था। रामस्वरूप जी के हाथों से कंगन गिर पड़े और उनका सिर शर्म से झुक गया। राघव की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने अपने बड़े भाई को उसी वक्त घर छोड़ने को कह दिया। सरिता ने देखा कि कैसे एक छोटा सा सच और थोड़ी सी हिम्मत ने एक गंदे खेल का अंत कर दिया। घर की दीवारें अब सरिता को कैद नहीं लगती, बल्कि सुकून दे रही थी। शाम को ठंडी हवा जब उसके चेहरे को छू कर गुजरती तो उसे लगा कि जैसे आज उसने अपनी असली पहचान पा ली है। रिश्तों की मर्यादा तभी तक है जब तक उसमें सम्मान का भाव हो। जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते केवल घुटन देते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।